एंड वेलकम टू माय चैनल लेट्स क्रैक द यूजीसी नेट विद जेआर। पिछले क्लास में हम आईसीटी यूनिट 8 के चैप्टर में हम लोग पढ़े थे कंप्यूटर के बारे में, कंप्यूटर के जनरेशन और उसके हार्डवेयर्स के बारे में। आज हम पढ़ेंगे उससे आगे उसकी कार्यप्रणाली मीन्स कंप्यूटर के ऑपरेटिंग सिस्टम और मेमोरीज के बारे में पढ़ेंगे आज। चलिए देखते हैं कंप्यूटर की कार्यप्रणाली, कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम्स। हमें यदि हार्डवेयर से कुछ करवाना हो तो उसके लिए कंप्यूटर में कुछ लिखित निर्देश होते हैं जिसको हम सॉफ्टवेयर कहते हैं। मतलब अगर हार्डवेयर को हमें इंस्ट्रक्शन देना है, कुछ काम करवाना है, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहले सॉफ्टवेयर कुछ लिखित निर्देश दिए जाते हैं, निर्देश होते हैं जिसको हमें पहले क्या सॉफ्टवेयर को दिया जाता है, तो जिसको हम सॉफ्टवेयर कहते हैं, जो लिखित निर्देश होता है। यदि हार्डवेयर को कंप्यूटर का शरीर माना जाए तो सॉफ्टवेयर उसका मस्तिष्क होता है। ये सॉफ्टवेयर निर्देशों का समूह है जिसका प्रयोग हार्डवेयर को चलाने के लिए किया जाता है। मतलब सॉफ्टवेयर जो है निर्देशों का समूह है जो ये इंस्ट्रक्शन देता है किसको, हार्डवेयर को, तो वो कार्य करता है। कंप्यूटर की कार्यप्रणाली को मुख्य 3 घटकों में बांटा जा सकता है। एक ऑपरेटिंग सिस्टम, ओएस मीन्स ऑपरेटिंग सिस्टम, सिस्टम सॉफ्टवेयर है जो कंप्यूटर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर संसाधनों का प्रबंधन करता है और कंप्यूटर प्रोग्राम के लिए सामान्य सेवाएं प्रदान करता है, जैसे एमएस विंडोज़, विंडो एक्सपी, लिनक्स, यूनिक्स, एंड्रॉयड, मैक ओएस, यूबंटू आदि ओएस के विभिन्न उदाहरण हैं। आगे पढ़ लेते हैं इंटरफेस। अभिकलन या कंप्यूटिंग में इंटरफेस का अर्थ वह सीमा है जहां किसी कंप्यूटिंग प्रणाली के 2 मुख्य अंग आपसी संपर्क में हों। उनमें तालमेल होना इसलिए आवश्यक होता है कि वे एक दूसरे द्वारा प्रस्तुत सूचना को समझ पाएं। कुछ इंटरफेस कंप्यूटर और मानव के मध्य भी कार्य करते हैं जिससे मानव प्रयोक्ता जो यूज़र है कंप्यूटर से काम ले सकते हैं। इनको यूज़र इंटरफेस कहते हैं। इनमें वेब ब्राउज़र भी सम्मिलित है। आगे बढ़ लेते हैं इनपुट डिवाइस के बारे में। इनपुट डिवाइस यह एक विद्युत यंत्र उपकरण है जो डेटा और अनुदेशों को स्वीकार करके उन्हें कंप्यूटर के प्रयोग के योग्य बनाता है। ये कंप्यूटर के मस्तिष्क को निर्देशित करते हैं कि वह क्या करे। ये निर्देशों या आदेशों को कंप्यूटर के मस्तिष्क यानी सीपीयू तक पहुंचाते हैं। इनपुट डिवाइस का यही कार्य करता है। जैसे उदाहरणतः कीबोर्ड पे अगर हम लोग कुछ भी टाइप करते हैं तो ये सीपीयू के पास पहुंचाता है। माउस हो गया, जॉयस्टिक, ट्रैक बॉल, लाइट पेन, टच स्क्रीन, डिजिटल कैमरा, स्कैनर, डिजिटाइजर, टैबलेट, बार कोड रीडर, OMR, OCR, MICR, ATM आदि, ये सब क्या हो जाएंगे, इनपुट डिवाइस हो जाएंगे। जो क्या रहते हैं कंप्यूटर से इनपुट, मतलब ये आंतरिक डिवाइस होते हैं जो उन्हें इंस्ट्रक्शन देते हैं और फिर वो हमें आउटपुट करते हैं। जो भी हम इन्हें इंस्ट्रक्शन देते हैं ये मस्तिष्क तक, सीपीयू तक पहुंचाते हैं, सीपीयू फिर आउटपुट करते हैं। आगे हो जाएगा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट मीन्स सीपीयू। निर्देशों के अनुसार डेटा पर अंक गणित एवं तार्किकीय गणना की जाती है ताकि उसको सूचना में परिवर्तित किया जा सके। इसका हिंदी नाम है केंद्रीय प्रसंस्करण इकाई। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का हिंदी नाम क्या है, केंद्रीय प्रसंस्करण इकाई। ये हमसे पूछ सकता है कि सेंट्रल प्रोसेसिंग को हिंदी में क्या कहते हैं, तो क्या कहते हैं, केंद्रीय प्रसंस्करण इकाई। सभी डिवाइस जैसे कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर इससे जुड़े हुए होते हैं। इसे कंप्यूटर का मस्तिष्क भी कहा जाता है। इसका मुख्य कार्य निर्देशों के अनुसार प्रोग्राम को क्रियान्वित करना है। मतलब इसका मुख्य कार्य क्या होता है, इससे जो निर्देश मिलता है उसके अनुसार कार्य को करना है। इसके अलावा यह कंप्यूटर के सभी भागों जैसे मेमोरी, इनपुट, आउटपुट डिवाइस के कार्य को भी नियंत्रित करता है। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के 3 भाग होते हैं, अर्थमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट, मेमोरी कंट्रोल यूनिट। अब इनके बारे में हम पढ़ेंगे। पहला क्या था, अर्थमेटिकल एंड लॉजिकल यूनिट। यह यूनिट डेटा पर अंकगणितीय क्रियाएं जैसे जोड़, घटाव, गुणा, भाग और तार्किक क्रियाएं करती है। अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट के अंतर्गत ये सभी कार्य होते हैं मैथ से रिलेटेड, जैसे जोड़, घटाव, गुणा, भागा।
यह कंट्रोल यूनिट से निर्देश लेता है, यह मेमोरी से डेटा प्राप्त करता है तथा प्रसंस्करण के पश्चात सूचना को मेमोरी में भेज देता है। अर्थमेटिकल लॉजिकल के कार्य करने की गति अति तीव्र होती है, मतलब इसकी गति बहुत तेज होती है। इसमें ऐसा इलेक्ट्रॉनिक परिपथ होता है जो बाइनरी अंक गणित की गणना करने में सक्षम होता है। नेक्स्ट है मेमोरी या स्मृति। कंप्यूटर का वह स्थान जहाँ सभी सूचनाएं, आंकड़ों या निर्देशों का भंडार करके रखा जाता है। कंप्यूटर के अंतर्गत ऐसा स्थान जहाँ पर सभी सूचनाओं, आंकड़ों को निर्देश का क्या करता है, जमा करके रखा जाता है ताकि आवश्यकता पड़ने पर उसको पुनः प्राप्त किया जा सके, मेमोरी कहलाती है। यह एक संग्राहक उपकरण मतलब स्टोरेज डिवाइस है। मनुष्य में कुछ बातों को याद रखने के लिए मस्तिष्क होता है, उसी प्रकार कंप्यूटर में मेमोरी होती है सभी बातों का संग्रहण करने के लिए। यह मेमोरी सीपीयू का अभिन्न अंग है। इनका वर्णन अलग से किया गया है, इसका आगे हम पढ़ेंगे मेमोरी के बारे में। उसके बाद कंट्रोल यूनिट, यह हार्डवेयर की क्रियाओं को नियंत्रित और संचालित करता है तथा प्रोग्राम को क्रियान्वित करने के लिए निर्देशों को मेमोरी से प्राप्त करता है। यह मेमोरी और अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट के मध्य डेटा के आदान प्रदान को निर्देशित करता है। निर्देशों को विद्युत संकेतों में परिवर्तित करके यह उचित डिवाइसेस तक पहुंचाता है। कंट्रोल यूनिट का कार्य यही होता है, कंट्रोल करना। हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर, अर्थमेटिकल, लॉजिकल, इन सब निर्देशों पर कंट्रोल करना होता है कंट्रोल यूनिट का कार्य। देख सकते हैं सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के जो 3 यहाँ बताया गया था, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के 3 भाग होते हैं, उन सब का काम यहाँ बताया गया, देख सकते हैं। अर्थमेटिकल, लॉजिकल यूनिट और मेन मेमोरी, ये एक दूसरे को देते हैं। फिर इन्हें कंट्रोल कौन करता है, कंट्रोल यूनिट। फिर ये कंट्रोल यूनिट कंट्रोल करके उन्हें क्या करता है, आउटपुट देता है, बाहर देता है। पहले इनपुट करता है, फिर सेकेंडरी स्टोरेज में, इसको सेकेंडरी स्टोरेज में भी रखा जाता है, आउटपुट भी किया जाता है ताकि ज़रूरत पड़ने पर हम इसका यूज़ फिर से कर सकें अगर हमें ज़रूरत हो तो। आज के लिए बस इतना ही। आज हम सिर्फ कंप्यूटर की कार्य प्रणाली मीन्स कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम्स के बारे में पढ़ें और अगले क्लास में हम क्या पढ़ेंगे, कंप्यूटर की मेमोरीज़ के बारे में पढ़ेंगे कि उसकी मेमोरीज़ क्या होती है, कितने प्रकार की होती है, कौन कौन सी होती है, उन सब के बारे में पढ़ेंगे। आज का वीडियो मैं यहीं पर समाप्त करती हूँ। आज हम क्या पढ़े, सिर्फ कंप्यूटर की कार्य प्रणाली, कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम, जिसके अंतर्गत ये सब आ जाते हैं। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के 3 भाग के बारे में पढ़े, जो कि कौन कौन से होते हैं, अर्थमेटिकल, लॉजिकल यूनिट होते हैं, मेमोरी होते हैं और कंट्रोल यूनिट होते हैं। कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में पढ़े, क्या होता है, इनका काम कैसे होता है, इंटरफेस के बारे में पढ़े, इनपुट डिवाइसेस के बारे में पढ़े, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के बारे में पढ़े कि इनका क्या काम होता है, ये क्या होते हैं। ये याद रखिएगा, मेन सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट क्या होता है, कंप्यूटर का मस्तिष्क होता है और इसे का हिंदी नाम क्या है, केंद्र प्रसंस्करण इकाई, यहाँ दिया हुआ केंद्र प्रसंस्करण इकाई होता है। ये क्वेश्चन में आ सकता है हमारा, ये मेन हमारा क्वेश्चन हो जाता है। सो प्लीज़ गाइस आप लोग ध्यान देकर पढ़िए क्योंकि हमारा एग्ज़ाम बहुत जल्दी आने वाला, डेट आने वाले हैं एग्ज़ाम के, नीट के। सो प्लीज़ आप लोग ध्यान से पढ़िएगा।